क्या हम लोग कैपेबल थे? नहीं थे। अगर हम इसमें अगर उलझते तो एक बड़ी प्रकार की समस्या हो जाती है हमारे साथ, हम अपना ग्रोथ कर ही नहीं पाते। भुखमरी अपने टॉप लेवल पे थी उस समय, हम लोगों को डेवलप होना था, तो नेहरू ने एक प्रिंसिपल लेकर के आए। नेहरू थे और उस समय यूगोस्लाविया था और इजिप्ट था। ये 3 देशों के जो भी हेड थे, हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने एक नैम का प्रावधान लाया कि मतलब हम लोग को गुटनिरपेक्ष, हमको किसी भी मतलब नहीं होता है कि ना हमको यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जाना है और नहीं हम लोगों को क्या करना है कि हमको यूएसएसआर की तरफ से जाना है। और एक बहुत बेहतर पॉलिसी थी और जिसका फायदा ये हुआ कि मतलब हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए इस मैटर में। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जितने भी जैसे लैटिन अमेरिका के कुछ पार्ट इसमें आ गए और अफ्रीका के भी कंट्री जो भी जो हो रहे थे इसके मेंबर बनने लगे और एक अच्छा इम्यूनिटी बन गया। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बहुत बाद में अमेरिका जो था इसमें उसको मतलब गलत एंगल से समझने लगा। उसका ये प्रिंसिपल था, या तो आप हमारे साथ रहिए या तो आप यूएसएसआर के साथ रहिए। आप वह एक मिडिल, वह नैम को समझता ही नहीं था, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है गुटनिरपेक्ष, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है यूएसए को। वह ये चाहता था कि या तो आप हमारे साथ आ जाइए नहीं तो आप यूएसएसआर के साथ आ जाइए। अगर आप हमारे साथ नहीं है तो मैं ये मानूंगा कि आप यूएसएसआर के साथ हैं। इस टाइप का भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी डेवलप हुआ था और इस चीज को उन्होंने, एक नेहरू की ही डिप्लोमेसी थी जो इस चीज को मतलब एक नहीं होता है कि बढ़िया से बढ़िया कंडीशन को हमारे देश को और आगे की तरफ बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया उन्होंने। और इकोनॉमी के दृष्टिकोण से आप देखिए उन्होंने इकोनॉमी पर भी काम किया। लेकिन वही चीजें जब आपको जैसा पता हो कि लगभग जब उनकी मृत्यु हो गई फिर उसके बाद क्या बोलते हैं लगभग मान के चलिए 70-71 के आसपास न चाहते हुए भी हम लोगों को यूएसएसआर की तरफ से नहीं होता है कि उसमें झुकना पड़ा। जब यूएसएसआर से आकर जब हम लोग उसमें जाकर के मिल गए, उसके साथ उससे हथियार लेना शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये भी नैम का एक नहीं होता है कि थोड़ा सा उस पर एक नहीं होता है कि थोड़ा सा एक बैड एक्टिविटी, थोड़ा सा एक फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक बनना शुरू हो गया। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट जवाहरलाल नेहरू के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से हमारी मुलाकात होती रहे और कोशिश कीजिएगा कि अभी के समय में कि पटाखे कम छोड़े क्योंकि पॉल्यूशन अपने चरम सीमा पे है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो पूछना ही नहीं है, अपने हाई लेवल पर आ चुका है अपना। और कोशिश कीजिए कि पटाखे कम जलाएं और जो भी है सुरक्षित रहें और कोविड को ध्यान रखें क्योंकि अभी फिर से ठंडी आ गई है और यूरोपियन कंट्री में फिर से एक नया कोविड को लेकर के समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक जय हिंद, थैंक यू।